फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 9 तक। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह और आकाश के ज्योतिपिंड को संसार का संचालन करने वाले देवता समझे हैं। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उससे पाने की इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते हैं और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं हैं, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे तो विश्व के विषय में चिंतन कर सके, तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इससे सुनाता है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी संत आत्मा के लूकस साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 17 पद संख्याएं 26 से 37। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी वही हुआ। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उससे ले जाने के लिए नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर न लौटे। लोट की पत्नी को याद करो, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उससे खो देगा, और जो उससे खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होंगी वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य कितना मूर्ख है कि उन्होंने सत्य ईश्वर को भुला दिया है, सृष्टिकर्ता को भुला दिया है, उसके सृष्ट वस्तुओं को ही भगवान बना लिया और उसी को भुला दिया है। और वह ईश्वर को खोजने की चेष्टा करता है और उसी में रमा रहता है, उसी में फंसा रहता है और उसी को ईश्वर बनाकर उसकी पूजा करता रहता है। परंतु सृष्टिकर्ता ईश्वर को अपने हृदय से निकाल देता है। नूह के दिनों में क्या हुआ? लोग खाते पीते रहे, कुकर्म करते रहे, वासना में जीते रहे, खाओ पियो, एक दूसरे को मारो काटो, दुनिया से चले। क्या हुआ? प्रलय आया, सब नष्ट हो गए। नूह के दिनों में क्या हुआ? लोग हमारे और आपके जैसे, जबकि उन लोगों को चेतावनी दिया, बताया गया, वे खाते पीते रहे। खाओ पियो, कमाओ, एक दूसरे से छल करो, एक दूसरे से बेईमानी करके जितना है उतना बटोरते जाओ। घर पर घर बनाओ, जमीन पर जमीन खरीदो
एक दूसरे को छल करके हड़प लो, और यही लोगों का भगवान बन चुका है। ईश्वर कहता है धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं और उसे हृदय से संयोजे रखते हैं, हृदय से उनकी खोज करते हैं। वे उनके मार्ग से नहीं भटकते, वे ईश्वर की महिमा में सहभागी हो जाते हैं। आज मनुष्य क्या खोज रहा है? हम और आप क्या खोज रहे हैं? मोबाइल से हम लोग क्या खोज रहे हैं? शरीर की वासना, दुनिया का लोभ ही सिखाता है, ऐसे करो तो ऐसे ऐसे, और लोगों का मन, हृदय और आत्मा को ले चुका है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम करता है जो ईश्वर से अलग करता है, और जो ईश्वर से अलग हो जाता है वह यीशु का दुश्मन बन जाता है। इस पूरे संसार में ईश्वर के दुश्मन हैं, यीशु के दुश्मन बन जाते हैं। इसी संसार के चीजों में लिपट कर इसी में खोए रहते हैं, इसी में जीते हैं, इसी को भगवान बनाते हैं, इसी की पूजा करते हैं और इसके लिए कुछ भी कुकर्म करने को तैयार है। आज लोग अशांत है, युद्ध है, अशांति है, मन और हृदय शांत नहीं है। दुनिया की सभी चीजें तो पा लेते हैं, परंतु हमारा हृदय ईश्वर से दूर चला जाता है, हम सूख जाते हैं। एक दिन हम उठा लिए जाएंगे, जिससे हमें प्रेम है वह भी नहीं रहेगा। अगर हम जिन व्यक्तियों से पाने की चेष्टा करते हैं वह भी व्यक्ति चला जाएगा, और जिससे आप घनिष्ठ हैं वह भी आपको छोड़कर चला जाएगा। हम भी उसे छोड़ देंगे। अपने शरीर, जो शरीर से चिपका है, शरीर चला जाएगा। व्यक्ति से चिपके हैं, व्यक्ति चला जाएगा। इस जीवन के चीजों से जुड़े हैं, इसको छोड़ देगा। लेकिन जो प्रभु को पकड़ेगा, प्रभु सदा हमारे साथ रहेगा। हम ईश्वर की ज्योति और महती प्रकाश से भर जाए। वह प्रकाश पवित्र आत्मा है जो हमें ईश्वर की ओर ले चलता है, सेवा और प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले चलता है, सत्कर्म कराता है और हमें अनंत जीवन, शांति और सुख से भर देता है। जय यीशु।